दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी अब कैसा रही है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ बैंक निफ्टी। दोस्तों आइए हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसी रही। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, पहले ये निफ्टी की जो है, आप ये देखो निफ्टी की चार्ट में, निफ्टी की चार्ट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये निफ्टी की डेली चार्ट है दोस्तों। तो निफ्टी की डेली चार्ट में हमने क्या देखा दोस्तों, कि एक डोजी कैंडल फॉर्म की है, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये नीचे गिरना था, ठीक है, इसको भी नीचे आना था बैंक निफ्टी के साथ ही, लेकिन फिर भी ये बच गई। क्यों? क्योंकि रिलायंस जो है बिल्कुल सपोर्ट से सपोर्ट लेके, ठीक है, करीब जो ब्रेकआउट दी 2992 2992 का जो ब्रेकआउट देके वो करीब करीब 30-40 रुपये ऊपर जाना था, इसलिए वो चली गई। लेकिन वो ऊपर तो गई, तो इसकी वजह से उसको गिरने नहीं दिया गया, लेकिन वो ऊपर भी नहीं जा सका। जबकि आईटी ऊपर था, जबकि बहुत सारा मिड कैप निफ्टी वगैरह भी ऊपर था, और उसके बाद रिलायंस भी अल्टीमेट ऊपर गई, लेकिन फिर भी उसको ऊपर नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक माइनस में थी, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। देखो ये एक चैनल में आ रही है दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे हो कि एक चैनल में ये बिल्कुल सपोर्ट ले रही है, उठ रही है। तो इसका आइए हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्या होगा, ठीक है। तो निफ्टी में अगला क्या होगा। तो निफ्टी में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो देखो ये बार बार एक जगह पे रेजिस्टेंस लेके वो जो नीचे आ रही थी, ठीक है, करीब करीब इसका जो जोन है, ठीक है, ये जो देखो ये जो लेवल होगा, ठीक है, ये लेवल इसका वो जोन होगा, ठीक है, ये लेवल इसका वो जोन होगा जहां कि हम लोग इसके नीचे अगर निफ्टी जाती है तो फिर बहुत फास्ट जो है सेलिंग एक्टिव हो सकती है, सेलर एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो इसके नीचे वो नहीं जाएगी जल्दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग मूव देखे हैं, ठीक है, करीब करीब कहाँ से, ये देखो करीब करीब यहाँ से हम लोग 21,000 से, ठीक है, करीब करीब 5-6 हज़ार का मूव ऑलरेडी हो चुकी है। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ से रिट्रेस मार्केट करेगी थोड़ी सी, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ सकती है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट मैं मंडे का बताऊँ, मंडे को क्या होने वाली है, ठीक है। तो मंडे को मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडे को मार्केट क्या हो सकती है। देखो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म की है, तो मे भी पॉसिबल है मार्केट यही कहीं इस कैंडल के अंदर कहीं खुले, ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर कहीं खुले, ठीक है। और इस रेड कैंडल के अंदर खुल के वो थोड़ा सा ऊपर जाके, उसके बाद में भी वो हल्का सा ऊपर जाके, ठीक है, इसका टॉप इस जगह के आसपास करीब करीब 200 का जो हाई लगा के, ठीक है, करीब करीब 200 तक टच कर सकता है, या फिर 200 से 240-50 भी टच कर सकता है, और 250 उसी के बीच में जाके मे भी वो एक नीचे ऐसे लगाए, ठीक है, करीब करीब 26,000, क्योंकि 26,000 उसको कल ही आनी थी, लेकिन फिर भी नहीं आई। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी रिट्रेस कर चुकी है 550 पॉइंट, तो इसीलिए ये कहाँ आए, तो करीब करीब 26,050 के पास, या 26,000 को एक बार रिटेस्ट करे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 26,000 को रिटेस्ट करे। तो आइए हम लोग दोस्तों थोड़ा अच्छे से देख लें। अच्छा देख लो दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है, ठीक है, कि अगर हम लोगों को 26,000 के नीचे जो है थोड़ी निफ्टी वीक हो जाएगी, उसका जो अगला सपोर्ट होगा करीब करीब 25,880, ठीक है, 25,880 का सपोर्ट उसको मिलेगा, और उसके बाद दूसरा जो सपोर्ट मिलेगा करीब करीब 25,800 का, ठीक है। तो ये दो सपोर्ट के लिए अगर मान लो 26,000 को ब्रेक करती है, और उम्मीद है कि मंडे को 26,000 एक बार रीटेस्ट करेगी, ठीक है। और देखो अगर मान लो यहाँ से गैप अप ही खुल जाती है करीब 60-70 पॉइंट ऊपर, ठीक है, जो खुल सकती है, तो अगर गैप अप खुलती है, मतलब इसका हाई, इस कैंडल का हाई, ठीक है, यहाँ पे अगर खुलती है तो खुल के एक बार में भी वो डराए, ठीक है, मे बी ये हो सकता है एक बार आपको डराए, 300 लगा दे, जो हाई था उसका 300 के आसपास लगा के उसके बाद फिर वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, और हम लोगों को कहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, अगर मान लो इसका हाई अगर लगाता है एक बार, तो हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा 271 का लेवल पे। अगर मान लो 300 का लेवल एक बार भी टच करती है, मैं मान लो बोल रहा हूँ, अगर टच करती है, देखो अच्छे से मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो इस लेवल को, अगर इस लेवल को टच करता है, करीब 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 280 का हाई लगाई थी ना, तो करीब करीब 280 का हाई लगाई थी, अगर इस लेवल को टच करती है तो हम लोगों को कहाँ ध्यान देना पड़ेगा, करीब करीब 26,178, ठीक है। इस लेवल के अगर नीचे आती है तो हम लोगों को कहाँ के लिए बाई करना पड़ेगा, तो करीब करीब 26,000, ठीक है, 26,000 तक ये आराम से ईजिली आ सकते हैं। उसके बाद अगर 26,000 को ब्रेक करती है तो करीब करीब उसको सपोर्ट कहाँ लेना चाहिए, ये देखो मैं आपको बता दूं, जो कि 4 दिन का सपोर्ट है, जहां पे बार बार आ रही थी करीब करीब 25,850, ये लेवल देखो, एक दिन 2 दिन 3 दिन आई थी, उसके बाद आके फिर ब्रेकआउट दिया, और इसके बाद अब जब नीचे आएगी तो सपोर्ट भी उम्मीद है इसी जगह बनेगी, ठीक है।
तो बिल्कुल अपना ध्यान दे दोस्तों कि अगर 170, ठीक है, 170 आप छोड़ दो और 20 पॉइंट आप ले लो, ठीक है, श्योर, क्योंकि बहुत समय ट्रैप करती है। 150 अगर तोड़ती है, 150 के नीचे अगर जाती है, ठीक है, तो फिर आप वहां पे क्या करो, पुट लो। 150 के नीचे अगर होल्ड करती है, ठीक है, तो फिर आप वहां पुट ले सकते हो 26,000 के लिए। 26,000 ब्रेक करती है, वहां पे 26,000 पे जाए तो वहां मस्ट आप लोग क्या करो, तो वहां पे आप या तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो या तो फिर स्टॉप लॉस लगा दो छोटा सा, ठीक है। और उसके बाद 26,000 अगर जो प्रॉफिट बुकिंग करोगे, अगर 26,000 ब्रेक करती है, ठीक है, तो फिर इमीडिएट फिर से आपको वहां से ले लेना है करीब करीब कहाँ 850 का टारगेट के लिए, ठीक है। 26,000 अगर ब्रेक करती है इजीली तो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहां जाके ना फिर ऐसा होगा, एक बहुत बड़ा वो जोन है, ठीक है, 26,000। तो ये साइकोलॉजिकल जो लेवल होने के कारण यहाँ पे बहुत सा जन क्या करता है, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करती है, जिसके कारण रेट कम जाती है, ठीक है। तो आप लोग 26,000 में अगर आती है तो इमीडिएट बुक करके वेट कर सकते हो, थोड़ा रेट कमेगी, उसके बाद फिर अगर 26,000 तोड़ती है तो फिर आप वहाँ पे एंटर कर लो, ठीक है। लेकिन सपोर्ट उसका यहाँ मिल जाएगा 850 में, तो आपको करीब करीब 900 के आसपास आए तो आपको वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना है, फुल प्रॉफिट, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इसका जो है आवरली चार्ट में और 15 मिनट्स चार्ट में क्या होता है। तो आवरली चार्ट क्या बता रही है, तो देखो आवरली चार्ट भी यही बता रही है दोस्तों कि ये कंफर्म आनी है कहाँ पे, जहां मैंने बोला था निफ्टी को 25,860 में आनी है, ठीक है, कंफर्म आनी है। तो ये आवरली चार्ट इसलिए बता रही है, देखो ये ईएमए यहाँ ऑलरेडी छोड़ दी है और इसके नीचे ही क्लोज की है। तो देखो इस लेवल को अगर तोड़ के नीचे आती है, इस लेवल मतलब कौन सा, किसके नीचे बता दूं आपको अच्छे से, करीब करीब 100, आप 150 रख लो, 150 के नीचे अगर आए तो आराम से आप वहां करीब करीब उसका जो अगला टारगेट होगा करीब 26,000 का, और उसके बाद 26,000 से वो 25,000, करीब 900 से 850 के बीच में, ठीक है। ये लेवल आप देख लो, ये आवरली। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको 15 मिनट्स का चार्ट में भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि ये 15 मिनट्स का चार्ट में कैसा दिख रही है। तो देखो दोस्तों 15 मिनट्स चार्ट में भी ये बार बार क्या किया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से जाके ब्रेकआउट देके ऊपर गई है, फिर वो मार्केट वहाँ से देखो वो नीचे धीरे धीरे यहाँ पे डोजी कैंडल बना के, ये देखो डोजी कैंडल बनाई है, ये डोजी भी नहीं बोलोगे इसको, बहुत खतरनाक, हाँ डोजी कैंडल बोलोगे, तो ये डोजी बनाई है, ठीक है। और डोजी बना के ये देखो नीचे ब्रेक करके आराम से वो नीचे 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 आई है। तो उम्मीद है कि ये जो है अब इस बार जब खुलेगा यहाँ, ठीक है, मार्केट यहीं खुले, ज़्यादा जो चांस है 99% चांस है कि मार्केट यहीं खुल जाए, ठीक है, और खुल के और मतलब यहीं कहीं, ठीक है, इसी कैंडल के अंदर खुल के उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का ऊपर करके ऐसे करके ये कैंडल बनाए यहाँ तक के लिए, ठीक है, यहाँ तक के लिए, तो 26,000 के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल अपने ध्यान में रखोगे, और अगर मान लो इसको ऊपर जाना हो तो इसको ये चैनल ब्रेक करके और होल्ड करना पड़ेगा। देख लो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एक चैनल में अभी ये क्या आ गई है, एक चैनल में ये चल रही है, ठीक है, जो रिवर्स चैनल पे चल रही है, ये देखो, ठीक है। तो कम से कम इसको जो है 26,000 जो है इसको हम लोग निफ्टी को खरीदेंगे कब, ठीक है, वो जब 300 के ऊपर होल्ड कर जाएगी तो फिर, ठीक है। अगर 300 के ऊपर होल्ड करती है तो उसका अगला टारगेट में भी पॉसिबल है, ठीक है, वो मैं बता देता हूं कि करीब करीब 420-25 के पास रेजिस्टेंस होगी शायद, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों ये ऊपर तो जाने वाली है नहीं जो दिख रही है, क्योंकि ये मैं लाइन ऑलरेडी छोड़ चुकी है, ठीक है। ये कई दिन से मैं बोल रहा था कि नीचे जाने वाली है, बैंक निफ्टी बहुत खतरनाक गिरने वाली है। देखो कल वो क्या हुई, कल वो अच्छा खासा बिल्कुल नीचे क्लोज दी करीब 600 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो ये देखो निफ्टी भी वो सेम, निफ्टी का मैंने बताया, निफ्टी रिलायंस ब्रेकआउट दी, क्योंकि रिलायंस मुझे पता था मॉर्निंग में कि वो 92 के ऊपर जाएगी, तो वहाँ से 50-60 रुपये ऊपर जाएगी, तो फिर रिलायंस ब्रेकआउट दी, और रिलायंस का ब्रेकआउट के लिए वो गिरने नहीं दिया, क्योंकि और आईटी भी ऊपर थी, ठीक है, तो ऊपर भी चढ़ने नहीं दी निफ्टी को। तो ये दोस्तों जो आपको लेवल मैंने बताया, अगर मान लो गैप अप खुल जाए तो करीब 300 के आसपास, तो वेट करेंगे 174 के नीचे या आप 150 के नीचे आप पुट बाई करोगे, और अदरवाइज 300 को पूरे अच्छे तरह से होल्ड करके उसको जाने दोगे, थोड़ा होल्ड करने दोगे 10 मिनट। अगर 300 होल्ड कर गई तो फिर मे भी पॉसिबल है वो 420 तक के लिए जाए, या फर्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा 420 का मिलेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस मिलेगा 488 का मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए थोड़ा बैंक निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में अब क्या है। तो बैंक निफ्टी देखो दोस्तों ये जो है डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, हम लोग क्लियर कट दिख रहा है बैंक निफ्टी में कि देखो बैंक निफ्टी में जो 1 2 3 4 डेज के लो में आके वो क्लोज दी है, ठीक है, 4 डेज के लो में, और इसको सिर्फ तोड़ी नहीं है, ये जो है ये जो जोन है, ठीक है दोस्तों। कल मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि जो बैंक निफ्टी है करीब करीब 53,780 के आसपास उसका सपोर्ट लेगी, वो नीचे जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल वहीं पे गई, आप देख लो ग्रुप में मेरे, ठीक है, ग्रुप में मैंने दिया था, तो वहीं पे गई
बैंक निफ्टी और तब बैंक निफ्टी प्लस में थी, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है अभी हम लोगों के लिए एक बहुत जो चीज़ समझने का है, ये देखो ये डेली चार्ट दिख रही है, ठीक है। डेली चार्ट हम लोग कहाँ से चले थे बैंक निफ्टी में, देखो हम लोग जो चले थे करीब करीब कहाँ से, तो बैंक निफ्टी करीब 50,000 51,000 से चले थे और यहाँ कहाँ करीब करीब 54,000 तक चला गया। तो मतलब 54,000 54,500 यहाँ तक हम लोग हाई लगाए। तो इसका मतलब क्या, करीब करीब 4,500 पॉइंट 4,500 पॉइंट हम लोग देख लिए, ठीक है ऊपर। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट जो है उम्मीद है कि वो रिट्रेस करे, जैसा कि हमने देखा। देखो दोस्तों कि ये जो कल जो क्लोजिंग दी है उसके पहले देखो ये जो कैंडल बनाई थी, ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि लॉन्ग हेडेड डोजी बनाई थी, ठीक है। तो इसके नीचे ये ब्रेकडाउन दे दी है। अब हम लोगों को क्या देखना होगा, हम लोगों का जो मेन है, ठीक है, इसके बाद अगर मान लो इसको तोड़ती है, ठीक है, अगर मान लो इस लेवल को अगर तोड़ती है तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ बहुत जन का स्टॉप लॉस जो है वो होगा, ठीक है। इस जोन को स्टॉप लॉस बना के रखा होगा, तो इस जोन को अगर तोड़ती है, जो कि क्या होगा, करीब करीब आप रख लो 53,734, ठीक है। तो इस जोन को अगर तोड़ती है नीचे, ठीक है, तो ये अगर इस जोन को अगर तोड़ती है तो ये उम्मीद है करीब करीब इसका जो अगला टारगेट होगा वो कहां जाएगा, तो करीब करीब इस जोन पे आएगी। देखो ये जोन उसका जो अगला टारगेट हो जाएगा नीचे का, तो वो करीब करीब यहाँ आके इस जो इन्वर्टेड डोजी के पास ये सपोर्ट लेगी, करीब करीब 52,850 के आसपास, 52,850 के आसपास ये सपोर्ट ले सकती है अगर इस जोन को तोड़ती है तो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि कल अगर और हम लोगों को अगर अच्छा कुछ होना है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, तो हम लोग अच्छा करीब 54,500 के ऊपर ही हम लोग बाई कर सकते हैं कॉल में, नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे। ये देखो ये एक लेवल पे चल रहा दोस्तों, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है तो बहुत, अगर मान लो कल, ठीक है, कल बैंक निफ्टी में ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुल के 10-15 मिनट अगर कंसोलिडेट करके सेम रेंज में, मतलब करीब 100 पॉइंट अप डाउन के अंदर अगर करके, और उसके बाद अगर वो ब्रेक करती है नीचे इस लेवल को, तो फिर वो अच्छा खासा वो जा सकती है। करीब करीब पहला जो टारगेट होगा वो 52,000, फर्स्ट मैंने आपको बड़ा टारगेट बता दिया, फर्स्ट जो टारगेट होगा 52,200 का होगा, ठीक है, और जो 53,200 का, और जो दूसरा जो टारगेट होगा वो करीब जो फाइनल टारगेट 52,850 का होगा, ठीक है। अगर इस जोन को ब्रेक करती है तो, ठीक है, और भी ऐसा नहीं कि मान लो अगर गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल के करीब करीब 54,200-300 के पास खुल जाए, ठीक है, तो वहाँ खुल के उसके बाद वो नीचे आए, तो मे बी इसको एक बार वो तोड़ के दिखा के, और जस्ट मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा तोड़ के नीचे आए, उसके बाद फिर वो ऊपर की ओर चल जाए। तो आपको कैसा लेना है, तो अगर मान लो कल फ्लैट खुल जाए और फ्लैट खुल के अगर मान लो नीचे साइड अगर मान लो ब्रेकडाउन देती है तो फिर हम लोग नीचे खरीदेंगे, और ऊपर साइड अगर तोड़ती है तो फिर हम लोग ऊपर के साइड जाएंगे, ठीक है। और ये जो रेंज है ये देख लो कितने का है, ये करीब करीब कितना पॉइंट है, ये इसका हाई जो है करीब 500 से लेके, और ये नीचे इसका लो 500, मतलब करीब 700-800 पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है आप अब याद रखना कि अगर मान लो ऊपर 500 को ब्रेक करती है, 500 में बहुत किसी का स्टॉप लॉस होगा, अगर 500 को ऊपर अपसाइड ब्रेक करती है तो करीब करीब ये जा सकती है, करीब 55,000 के लिए रेडी हो जाएगी। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगी 54,000, करीब करीब 725-800 के आसपास रेजिस्टेंस इसको मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी कल अगर मान लो मंडे को अगर मान लो फ्लैट खुलती है तो फिर हम लोग बोथ साइड देखेंगे और अगर मान लो गैप अप के साथ अगर खुलती है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे, और वेट नहीं करेंगे। अगर गैप अप के साथ खुली तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अप साइड में, ठीक है, तो हम लोग नीचे के लिए ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा सा होना चाहिए मस्ट, ठीक है। और हम लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए फिर, तो 53,500 के आसपास, 600 के आसपास, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर गैप अप खुलती है तो। और अगर फ्लैट खुलती है तो फिर हम लोग का टारगेट होगा 53,200 के आसपास, उसके बाद 52,850 के आसपास, ठीक है। और अगर मान लो गैप डाउन ही खोल देती है डायरेक्ट करीब करीब 53,200 के आसपास, तो फिर हम लोग वहाँ पे वेट करेंगे, उसको ऊपर जाने देंगे। ऊपर वो जब चला जाएगा 53,754 के आसपास, वहाँ फिर रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आती है तो फिर हम लोग वहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है, 53,700 के पास बाई करेंगे हम लोग नीचे के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों और भी अच्छे से कि देखो दोस्तों ये मेरा सेटअप है, ये मेरा सेटअप में जो है देखो एक डोजी बनाई है, मैं इसीलिए बोला था ग्रुप में कि कोई बाई मत करो कुछ भी, ठीक है। ये डोजी बनाई है तो ये में भी पॉसिबल है कि अप डाउन अप भी हो जाए, नीचे भी हो जाए, ठीक है। ये फ्लैट खुलेगी, इस कैंडल के अंदर ही खुलेगी, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ा है जिसके कारण 100-150 पॉइंट में भी पॉसिबल है कि अप एंड डाउन हो जाए, ठीक है। तो ये जहां भी खुले और जिस साइड ब्रेक करेगी उस साइड हम लोगों को ट्रेड लेना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप देख लो, इसका जो हाई क्या है करीब 54,400 350 के आसपास, और लो क्या है
तो जो आपको बताया 53,750 के नीचे ही आपको बाई करना है पुट, ठीक है। और होल्ड करे तो ये नहीं कि एक बार मार के दिखा दिया बस वहीं बाई कर ले, ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों कि HDFC बैंक अब क्या हो सकती है, ठीक है। HDFC बैंक देखो, HDFC बैंक में भी डोजी फॉर्म की है, ठीक है। अब मंडे को ये हो सकता है पॉसिबल कि ये डोजी इस जगह खुले 3-4 रुपया अप एंड डाउन खुल के और इसको फिर ब्रेक करके और ऊपर जाने को रेडी हो जाए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो ये जब भी ऐसा डोजी बनाती है ना तो आप सोच लेना कि नेक्स्ट डे भी मे भी पॉसिबल होता है एक डोजी बनाए, डोजी बना के फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपसाइड करती है, ठीक है। तो ये डोजी बनाई है, तो ये हम लोग नीचे ऊपर हम लोग देख लेंगे कि क्या ब्रेक कर रही है, ठीक है। 1780 के ऊपर अच्छा हो जाएगा और 1751-50 के नीचे वीक हो जाएगा, बहुत स्पीड से गिरेगा। लेकिन दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं, यहाँ आप देख लो, ये आपको जानना जरूरी है जब आप खेल रहे हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो देखो दोस्तों मेरा व्यू बहुत पहले से नेगेटिव था, ठीक है, बहुत पहले से ही हो रहा था, क्योंकि ये मैं छोड़ दे रहा था। यहाँ देखो ये डेली चार्ट में है, लेकिन आप जब यहाँ वीकली चार्ट में जाओगे ना तो वीकली चार्ट में देख लो, वीकली चार्ट में करीब करीब जो दिख रहा है कितना, तो 25,575, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है इजीली 1 वीक में। उसके बाद फिर मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा ही, जा सकता है, आपको वो चार्ट दिखा रहा हूँ। मंथली चार्ट देखो, मंथली चार्ट भी दिख रही है, मंथली चार्ट कुछ खराब नहीं है दोस्तों। देखो निफ्टी में ये सोचने वाली चीज बात है ना, मंथली चार्ट बिल्कुल खराब नहीं है। मंथली चार्ट ये दिखा रही है कि ये में भी पॉसिबल है कि 27,200 आराम से जा सकती है। ये देखो ये जो इस टाइप का कैंडल बनती है ना लॉन्ग लेग, तो ये क्या होती है, बहुत बड़ी कैंडल बनती है। मे भी पॉसिबल है ये यहाँ लाके यहाँ सटा दे करीब 200-250 के पास, 27,200-250 के पास, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो धीरे 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 करके उठी है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि 27,200 चला जाए निफ्टी। तो हम लोग को बहुत सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए थोड़ा बैंक निफ्टी का भी आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो बैंक निफ्टी भी जो है दोस्तों, देखो ये बैंक निफ्टी भी खराब नहीं है। खराब कब होगी, तो करीब 53,400 के नीचे ही थोड़ी बहुत खराब होगी। अभी बैंक निफ्टी भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ सपोर्ट ले ले करीब 53,350 के आसपास। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ओके, और शेयर भी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।